नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। श्रमिकों और विस्थापितों को हक दिलाएंगे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए शनिवार को कहा है कि राज्य के श्रमिकों और विस्थापितों को हक दिलाएंगे। झामुमो की मजदूर समर्थक नीति यही है कि पार्टी हमेशा आदिवासियों, मूलवासियों, श्रमिकों, गरीबों और वंचितों के साथ उनके अधिकार के लिए निरंतर काम करेगी। सीएम शनिवार को झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के 8वें केंद्रीय महाधिवेशन को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। आयोजन CMPDI स्थित रविंद्र भवन में हुआ। इस मौके पर शिबू सोरेन को झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन और झारखंड श्रमिक संघ का केंद्रीय अध्यक्ष भी चुना गया है। सीएम ने कहा है कि आज हम सरकार में हैं, लेकिन संघर्ष की भावना और जमीनी जुड़ाव पहले की तरह कायम है। समय के साथ कई राजनीतिक बदलाव आए, कुछ साथ जुड़े, कुछ अलग हुए, लेकिन मजदूरों का संघर्ष जारी रहा। हेमंत ने श्रमिक एकता को सबसे बड़ी ताकत बताई है और कहा है कि हम तभी न्याय और अधिकार हासिल कर सकते हैं जब हम एकजुट रहेंगे। नामकुम थानेदार को अवैध बालू लदे ट्रैक्टर मारी टक्कर। नामकुम थाना क्षेत्र के गड़के में शनिवार रात अवैध बालू लदे ट्रक ने नामकुम थानेदार की गाड़ी में टक्कर मार दी है। इस घटना में थानेदार मनोज कुमार और उनका बॉडीगार्ड अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सिद्रौल स्थित मां कलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आर्किड अस्पताल रेफर किया गया। थानेदार को सिर पर 12 टांके लगे हैं। इस दुर्घटना में एयर बैग खुलने से थानेदार का वाहन चालक बाल बाल बच गया है। घटना के संबंध में मुख्यालय DSP 1 अमर कुमार पांडे ने बताया है कि शाम में DGP मूवमेंट को लेकर नामकुम थानेदार ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने अपने गाड़ी से निकले थे। उसी दौरान बालू लदे ट्रक के चालक ने पुलिस को देख गाड़ी घुमाकर भागने की कोशिश की और थानेदार के वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों वाहन पलट गए हैं। थानेदार और उसके बॉडीगार्ड को गंभीर चोटें आई है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार होने में सफल रहा है। झारखंड में एक दशक के बाद जून में रिकॉर्ड बारिश। झारखंड में करीब एक दशक के बाद इस बार मानसून ज़्यादा मेहरबान रहा है। यही कारण है कि 28 जून तक कोटा से अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर साल 28 जून तक 170.3 मिलीमीटर जबकि 30 जून तक 189.5 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस साल 28 जून तक 306.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी सामान्य से 80% अधिक। अभी जून बीतने में 2 से 3 दिन और हैं। ऐसे में कोटे से 100% से भी अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन में जून माह में पिछले 9 साल के जून की तुलना में सर्वाधिक बारिश अब तक हुई है। जिलों की बात करें तो जिले में सबसे अधिक बारिश रांची में हुई है। आंकड़ों के अनुसार 11 जिले में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। रांची में सबसे अधिक 500 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं लातेहार, रामगढ़, लोहरदगा में 400 मिलीमीटर जबकि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, धनबाद में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। बेरमो के अवैध गन फैक्ट्री मामले में 2 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने कोलकाता ATS और रांची ATS के सहयोग से गांधीनगर OP के जरीडीह ऊपर बाजार कालाली रोड स्थित सूरज कुमार साव के कावेरी मैरिज हॉल के सामने बने गोदाम में 19 और 20 जून को दरमियान रात छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान गोदाम में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। पुलिस ने मैरिज हॉल से अवैध केन बियर, विभिन्न कंपनियों की शराब के स्टिकर, ढक्कन आदि जब्त किए थे। इसी मामले में पुलिस ने शनिवार को 2 और अवांछित अपराधियों जरीडीह अपर बाजार के सूरज कुमार साव और लहरियाटांड़ के सूरज प्रजापति को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। साथ ही अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यह जानकारी SP हरविंदर सिंह ने शनिवार को SP कार्यालय में पत्रकारों को दी है। झारखंड में 8000 सरकारी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे। झारखंड में 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक हैं। यह प्रदेश के कुल सरकारी प्राथमिक स्कूलों का 1/3 है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य में वर्ष 2016 से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। नरेगा सहायता केंद्र ने लातेहार जिले के मनिका प्रखंड के विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति का सर्वे किया है और रिपोर्ट जारी की है। इसमें RTE की ज़मीनी हकीकत का भी खुलासा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लातेहार के मनिका में कुल 55 एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं। इनमें अधिकतर प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें से 40 विद्यालय को सर्वे में शामिल किया गया।
इन एकल शिक्षक वाले स्कूलों में औसतन 59 विद्यार्थी नामांकित हैं। कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक है। वहीं बिचली दाग गांव के एक स्कूल में तो 144 बच्चे हैं। इन स्कूलों में नामांकित 84% बच्चे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कोटे के हैं। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में 3 महीने तक रहेगी नो एंट्री। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बेतला नेशनल पार्क सैलानियों के लिए बंद रहेगा। मानसून को वन्य जीवों का प्रजनन काल देखते हुए 3 महीने तक के लिए बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए नो एंट्री लगाई जाती है। अब पर्यटकों को बेतला नेशनल पार्क में जंगली जानवरों का दीदार अब 1 अक्टूबर से ही हो सकेगा। पूरे पलामू टाइगर रिजर्व में सिर्फ बेतला नेशनल पार्क में ही सर्वाधिक जंगली जानवर हैं, इसलिए सिर्फ इसी एरिया पर नो एंट्री लगाई जाती है। पार्क बंद होने के बाद जंगल की सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलिंग तेज कर दी जाएगी। जगह जगह पर बनाए गए वॉच टावर को सक्रिय किया जाएगा। सभी वन कर्मियों को इसके लिए पार्क बंद रहने की अवधि के दौरान विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई आवश्यक उपाय भी किए जा रहे हैं। झारखंड में 2 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के लोग सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर चेतावनी जारी की है कि 29, 30, 1 जुलाई और 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें, मौसम केंद्र ने 29 जून के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट में कहा है कि राजधानी रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं बोकारो, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। शिबू सोरेन के लिए झारखंड के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, संरक्षक, राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर विश्व प्रसिद्ध बंशीधर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वैदिक विधि विधान से पूजा संपन्न कराई गई। प्रख्यात विद्वान पंडित श्रीकांत मिश्रा एवं आचार्य सत्यनारायण मिश्रा ने पूजा कराई है। इस दौरान झामो विधायक अनंत प्रताप देव विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने बताया है कि सोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है और वे वर्तमान में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत हैं। उनकी स्थिति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे उनके समर्थक और शुभ चिंतक चिंतित हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। बता दें, विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा है कि सभी ने बंशीधर मंदिर में विशेष पूजा कर भगवान से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का पुख्ता इंतजाम। बिहार में अगले महीने से श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है। इस दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा समेत पूरी व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक समीक्षा बैठक की गई जिसमें मेले से संबंधित चर्चा हुई है। बता दें कि बीते साल जहानाबाद के बराबर पहाड़ पर हुई भगदड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस समीक्षा बैठक में गत वर्ष की कमियों से सीख लेते हुए रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। इसके अलावा 13 जिलों के डीएम, एसपी और संबंधित विभागों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। पलामू पुलिस ने सोना चोरी मामले में 2 को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने सोना चोरी मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के गुमड़ी कोड़ा गांव का रहने वाला है 27 साल का आंवला दुर्गा प्रसाद, जबकि दूसरा आरोपी उड़ीसा के गंजम जिला के कोराटोली गांव निवासी 25 वर्षीय आंवला बलराम है। इस पर गहनों से भरा थैला चोरी करने का आरोप है। मालूम हो कि 21 जून को लेस्लीगंज बाजार से सोना महल दुकान के मालिक अरुण प्रसाद के बाइक की डिक्की से अज्ञात चोर गहनों से भरा थैला लेकर फरार हो गए थे। मामले में जांच के दौरान पुलिस को गुप्त जानकारी मिली, जिसके आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड की 52 लाख लाभुकों को अगले हफ्ते मिलेगी मई माह की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 52 लाख लाभुकों को अगले सप्ताह तक मई माह की राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। जिलों को मई माह की राशि के भुगतान को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और जल्द राशि ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया।
इसे लेकर जिला स्तर पर पूरी तैयारी की जा रही है। जिलों द्वारा सोमवार से लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जा सकती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी जानकारी सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को भी देने का निर्देश दिया गया है। बता दें, अप्रैल महीने की राशि भी इस माह दी गई है। राज्य की लगभग 51 लाख महिलाओं को अप्रैल माह की राशि दी गई है। इस योजना के लाभुकों को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाते हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस योजना के लिए नवंबर माह तक की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। बिहार पुलिस में 42,609 पदों पर भर्ती जल्द। बिहार में 42,609 सिपाहियों की बहाली शीघ्र होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने कहा है कि इनमें से 19,838 पदों पर बहाली की लिखित परीक्षा अगले ही महीने जुलाई में हो रही है। इसके बाद बचे हुए 22,771 पदों पर भी बहाली का काम तेजी से होगा। वे शनिवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में नव चयनित 21,391 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है, विकास का काम हो रहा है। पिछली सरकार में क्या स्थिति थी सभी जानते हैं। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। विधि व्यवस्था का बुरा हाल था। बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या केवल 51,000 थी। इसके विरुद्ध मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। छेड़खानी के खिलाफ छात्राएं सड़क पर उतरी। सिमरिया आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने प्राचार्य की छेड़खानी का विरोध करते हुए शनिवार को 1 घंटे सुभाष चौक जाम किया है। इससे यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सूचना मिलने पर बीडीओ चंद्रदेव प्रसाद, सीओ गौरव राय और थाना प्रभारी प्रियेश प्रसून पहुंचे और छात्राओं को समझा बुझाकर छात्राओं को स्कूल वापस भेजा। साथ ही आरोपी प्राचार्य राम प्रवेश केवट को हिरासत में ले लिया गया है। इधर पुलिस की सूचना पर बाल कल्याण समिति स्कूल पहुंची और पीड़िता से बात की है। रथ मेले में बंगाल का चोर गैंग सक्रिय। धुरवा में रथ मेले के शुरू होते ही बंगाल के आया चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। रांची पुलिस ने गैंग के 4 गुर्गों को मोबाइल और पर्स चुराने पर शनिवार को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके पास से 4 मोबाइल, आधा दर्जन चोरी के पर्स मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल का प्रभात सिंह, अर्जुन सिंह, संजय सिंह और बिहार के शेखपुरा का भारत कुमार शामिल हैं। बताया गया है कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस टीम मेला परिसर में भीड़ में शामिल थी। संदिग्ध दिखने पर प्रभात सिंह को टीम ने पकड़कर उसकी तलाशी ली तो 1 मोबाइल, 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। उसने चोरी होने की बात स्वीकारी है। कुछ ही देर में टीम में स्टेज के पास से अर्जुन को पकड़ा तो उसके पास से भी चोरी के मोबाइल व पर्स मिले हैं। धन्यवाद।